प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। जौहर सलीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एक मामला गुज़िश्ता कई रोज़ से चल रहा है और जो कल एक अहम डेवलपमेंट सामने आई और उसके बाद जो अब की सूरत हाल है वो भी हमने आपके सामने रखी। अभी हम जो कुछ सियासी सवालात हैं और अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो PTI के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं उसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुज़ैफ़ा साहब बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो वक्त निकालने का। सर ये बताइएगा कि ये जो अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, आज भी CM खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं या बीच में अगर हम कहें तो कि कोई नतीजा नहीं निकल सका था और दोबारा शुरू होने का इम्कान है, उस हवाले से CM साहब ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को या PTI को इस मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया कि क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे सर? जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से CM खैबर पख्तूनख्वा को एक गुज़ारिश करना चाहूँगा। एक तो मुज़ाकरात जी फेडरल गवर्नमेंट ने करने हैं, ऑपरेशन फेडरल गवर्नमेंट ने करना हाँ है। खैबर पख्तूनख्वा का ना ये मैंडेट है और ना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये कह सकती कि लीगली हम बाउंड हैं कि उन्हें सारी चीज़ें बताएँ। हम तो ऑपरेशन करने जा रहे और सबको पता है, आपको भी पता है कि जो हमने बॉर्डर पार दहशतगर्दी के खिलाफ एक आवाज़ उठाई पाकिस्तान ने और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बिल्कुल। ठिकानों को निशाना बनाया और उसके बाद अफ़गानिस्तान ने हमारे ब्रादर ममालिक से रजू किया, टर्की से किया, कतर से किया और इसका सबको पता है। और उसमें हमने अपना डिफेंस मिनिस्टर भेजा पॉलिटिकल साइड से और हमने 2 ही बातें रखी जिसको जो मीडिया पे रिपोर्ट भी हुई कि दहशतगर्द जो है या तो अफ़गानिस्तान खुद उनके खिलाफ कार्रवाई करे इन दहशतगर्दों के खिलाफ। अगर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की सही। दहशतगर्दों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई ना की तो हम कार्रवाई करेंगे। और अगर दोनों सूरतें नहीं हो सकती तो फिर ये इनको यहाँ से अफ़गानिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दें, तो बाकी तीसरी कोई सूरत नहीं है। तो इसमें मुझे बताएँ कि हमने क्या मशवरा करना है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब से, जो इतने गैर संजीदा शख्स हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर उन्हें इज़्ज़त देने के लिए कॉल करें, तो वो झूठ बोलते हैं और वज़ीर-ए-आज़म पर तोहमत लगाते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म कह रहे थे कि मैं मुलाकात का पूछ के बताता हूँ। हालाँकि उन्होंने कहा, जब इन्होंने कहा कि मेरी दरख़्वास्त पेंडिंग है वज़ारत दाखिला पंजाब में, तो उन्होंने उसके स्टेटस के मुतालिक कहा कि उसका पूछ के बताते हैं। इन्होंने कोर कमांडर जी साहब ने इन्हें इज़्ज़त दी, इन्हें मुबारकबाद देने गए, इन्होंने एक नैरेटिव बना दिया पिछले 48 घंटों में कि कोर कमांडर ने मुझे बुलाया, मैं नहीं गया, उन्हें मैंने खुद फिर वो मेरे पास चल कर आए। हालाँकि कोर कमांडर साहब ने इन्हें इज़्ज़त दी हाँ और बकिया कोर कमांडर्स भी जो लाहौर के हैं, एपेक्स कमेटी में CM हाउस आते हैं, वो सिंध वाले कराची जाते हैं, जी क्वेटा वाले बलूचिस्तान वज़ीर आला हाउस आते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसे शो किया जिस तरीके से तहरीक-ए-इंसाफ जो है, वो शायद एक मखसूस हमारा जो इदारा है, एस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, फ़ौज की बात कर रहा हूँ, उसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करते हैं हर जगह पर। इसी तरीके से DGI SPR के मुतालिक जो इन्होंने बातें की, इसी तरीके से मरकज़ के मुतालिक जो बातें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे बताएँ, इस तरह के गैर संजीदा बंदे से तो ये ना पूछें घर वाले कि आज खाने में क्या पकाना है, उससे हम ये पूछें कि आपने जो है मुज़ाकरात हम करने जा रहे हैं और आपका इस पे क्या नुक्ता नज़र है या इसमें आपने कोई इनपुट दे दें। उसका तो इतना कैलिबर ही नहीं है बेचारे का कि उसको ये पता भी हो कि अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ क्या हैं या वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का बैकग्राउंड क्या है। जो बंदा इतना गैर संजीदा हो कि वो पोज़ीशन ऑफ ट्रस्ट पे बैठकर उसको लेकिन समझ ही सर नहीं आ वो रही मुंतखब कि वजीर आला भी तो हैं हुज़ैफ़ा देखें, साहब। बात मकबूलियत हक में होने की दलील नहीं होती जी। मैं आपको ये बात बता दूँ, हाँ दज्जाल जब आएगा वो भी जी बहुत मकबूल होगा और हज़रत ईसा अच्छा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ़ थोड़े से लोग रह जाएँगे। दज्जाल की मकबूलियत आसमान पर होगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर 90 लोगों ने उसको वोट दे दिया है और अगर वो लोग सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़ाहुम ला यरजिऊन उस कैटेगरी में चले गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो कहे हम उसकी बात को मान लें। हमें भी लोगों ने वोट दिया है। अगर तहरीक इंसाफ को 1 करोड़ 75 लाख वोट पड़े हैं, तो इस वक़्त जो हुकूमत कायम है मरकज़ में, चाहे आप उसको फॉर्म 45 या 47 कहें, तो उस हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के पास पौने 4 करोड़ वोट हैं। अगर आप 10, 20, 30, 50 लाख हाँ। वोट भी फॉर्म 45 से कंसीडर कर लें, फिर भी हमारे पास 3 करोड़ से ज़्यादा वोट हैं। तो तहरीक इंसाफ के वोट आप 50 लाख अच्छा बढ़ा भी दें, फिर भी हम कई गुना ज़्यादा उनसे मैंडेट लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन हुज़ैफ़ा साहब एक आपने हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने दरख्वास्त की है सूबे से कि आप सुहेल आफरीदी साहब की खान साहब के साथ मुलाकात के लिए कोई इंतजाम करें या कोई रास्ता निकालें, लेकिन आज भी वो मुलाकात के लिए गए थे, हाई कोर्ट का हुक्म भी था, उसके बावजूद मुलाकात नहीं हो पा रही। ये सूरत हाल क्यों तब्दील हुई है सर, जो आपने फरमाया था और अब जो सूरत हाल है? जी, बहुत शुक्रिया गुरमानिक साहब। मैं अपनी ही बात को दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ। एक तो मैंने ये नहीं कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म हाँ साहब ने दरख्वास्त की है। वज़ीर-ए-आज़म
जो है पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो किसी सूबे से दरखास्त नहीं करता। मैंने कहा पीएम साहब ने अर्ज की है और मैंने कहा हम जो है नहीं, मैं बाकी वुज़रा हम भी पंजाब हुकूमत से दरखास्त करेंगे कि इस मामले पे एक्सपीडाइट करे और जो बेहतर मामला है इसका हल निकाले। लेकिन जिस तरह की ज़बान दबो ठीक है। लहजा आफरीदी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, उस ज़बान के बाद तो मैं नहीं समझता कि कोई भी बंदा इनकी कोई सिफारिश करेगा या ये ज़िम्मेदारी लेगा कि आप जो है इनको मुलाकात करने दें या मुलाकात की इजाज़त दें। और इवन के मैं आपको बताऊँ हाँ। कि मैं 3 दिन से जो बात कर रहा हूँ, मेरी धमकी काम आ गई है कि ये वज़ारत आला से भी फारिग हो जाएँगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की रोशनी में, क्योंकि सूबाई हुकूमत की डेफिनेशन जो है वो चीफ मिनिस्टर एंड हिज़ कैबिनेट है। और पिछले 15 दिन से वहाँ गवर्नमेंट ही कोई नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर अपनी कैबिनेट ही नहीं बना रहा, तो अब वो मुख्तसर काबीना बनाने जा रहे हैं, तो तो बताओ कहाँ आर्टिकल चलेंगे? 234 देख रहे हैं सर सूबे के अंदर, आर्टिकल 234? अभी देखिए इट्स टू अर्ली कि मैं इसकी बात करूं, लेकिन अच्छा। जाहिर है अगर सूबा कोई ऐसे इकदाम करेगा जो खिलाफ आइन हो, अगर सूबा मरकज की हाँ। जो फेडरेशन की अथॉरिटी है उसको अंडरमाइन करेगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी में मुदाखलत करेगा, कि आइन की मुख्तलिफ शिकों की खिलाफ वर्जी करेगा, तो फिर आर्टिकल 234 हो या बकिया आर्टिकल्स हो या आर्टिकल 184(3) की तरह में सुप्रीम कोर्ट को रजू करना पड़े, फिर तो काफी सारे ऑप्शंस होंगे। और हम जाहिर है इस तरीके से पाकिस्तान को इस तरह के जत्थों के हवाले तो नहीं कर सकते ना, कि जो कि सिर्फ और और सिर्फ आप अपनी। कितना इंतजार करेंगे हुज़ैफा साहब? देखिए इंतजार तो सियासत में आपको सब्र तहम्मुल से चलना होता है। अगर उनकी तरफ से कोई पहल नहीं होगी हम्म। और इस ऑपरेशन में कोई अमली रुकावट नहीं डाली जाएगी, बयाना तो देते रहे ज़ाहिर है, जिस तरह का वो स्टफ है और जिस तरह का उनका आईक्यू है और जिस पोजीशन पे वो तैनात हुए, उस पोजीशन का वो ज़ाहिर है ना लिहाज कर रहे हैं, ना उनका लबो लहजा जो है वो तब्दील हो रहा है। तो बयानात वो देते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अमली तौर पर उन्होंने हल्की सी भी हरकत करने की कोशिश की, तो फिर आइन बड़ा तेज से हरकत में आएगा। जी अच्छा, लेकिन ये जो आपने बयानात का जिक्र किया और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी आपने जिक्र किया, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोहेल आफरीदी साहब ने हाल ही में बयानात दिए हैं, उन बयानात के बाद अब आप उनकी मदद या आप कोई रास्ता मुलाकात के हवाले से निकालने से पीछे हट रहे हैं, हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल, हम नहीं देखिए पीछे नहीं हट रहे, हम कोई पहले आगे भी नहीं बढ़े थे। हम तो चाहते थे कि बस 2 सूबों के दरमियान हम एक ब्रिज का किरदार अदा कर दें। और जाहिर है अगर एक सूबे का वज़ीर हाँ। आला अपनी काबीना की तश्कील हो या कोई और मामलात के हवाले से मुशावरत करना चाह रहा है, तो उसको हम इनकरेज कर लें। लेकिन अगर वो मुलाकात का ठीक मकसद है। एहतजाजी कॉल देना है, मुलाकात का मकसद इंतशार फैलाना है, मुलाकात का मकसद लोगों को आके बताना है कि सज़ा-याफ्ता मुजरिम कह रहा है कि केपीके में ऑपरेशन ना हो, तो फिर हम इस तरह की ना किसी मुलाकात को एंटरटेन करेंगे, बल्कि इस तरह की मुलाकात में हम रुकावट बनेंगे। अच्छा, ठीक है, लेकिन आखिर में सर ये बता दीजिएगा हुज़ैफा साहब कि ये जो तनकीद हो रही है हुकूमत के ऊपर आईएसएफ के हवाले से, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, इसके हवाले से पीटीआई कह रही है कि पार्लियामेंट को एतमाद में भी लिया जाए, लेकिन मैं आपसे ये कंफर्म करना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान उस फोर्स का हिस्सा बनने जा रहा है या नहीं? देखिए अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से मुतालिक एक इंतहाई हसास तरीन मामला है। और बीइंग जी जी। मेंबर ऑफ कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मुझे मेरी जो भी बात होगी ज़रा इंटरनेशनली वो बड़ा उसको वेटेज मिल जाएगा। तो बिल्कुल। मुझे सच्ची बात है इसका जी। इल्म भी नहीं है कि अभी तक क्या डिसाइड किया है हमने फाइनली, क्योंकि कैबिनेट में मामला आएगा लाजमी। और पार्लियामेंट की भी ज़ाहिर अगर हमें इन कैमरा सेशन बुलाना पड़ा, अपनी इत्तेहादियों को एतमाद में लेना पड़ा, वो भी हम लेंगे। लेकिन इसमें कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि देखिए बड़ा हसास मामला है, डायरेक्टली लिंक्ड है आपके बिरादर इस्लामी ममालिक से, क्योंकि वो सारे इस्लामी ममालिक इस नए मुआहदे का हिस्सा हैं और अमेरिका के साथ ज़रा आपके ताल्लुकात, सही। सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल से इस पे हम बात ना करें तो कौमी मफाद ये है कि इसमें हम खामोशी रखें और जो भी आपके मुल्क के वसीतर मफाद में फैसला हो उस पर सारे लब्बैक कहें। बिल्कुल बिल्कुल, चलें ठीक है। हुज़ैफा रहमान साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। हुज़ैफा रहमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पीटीआई का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं।